श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्रीहन्ते नमः। खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। शिवेति दयाक्षरं नाम व्याहरिष्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंदहेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नेता प्रणता स्मताम्। गाये गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाये गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिय मानस मोरे। मांगस तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिय मानस मोरे। मात पिता गुरु गणपति शारद शिव समेत शांभु मुनि नारद। मात पिता गुरु गणपति शारद शिव समेत शांभु मुनि नारद। महावीर बिनहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिनहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। सुख सनकादि भगत मुनि नारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद। सुख सनकादि भगत मुनि नारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणवौ सबहि धरनि धरि सीसा करहु कृपा जन जानि मुनीसा। प्रणव सबहि धरनि धरि सीसा करहु कृपा जन जानि मुनीसा। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिव ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। श्री राम जय राम, श्री शंकर भगवान की जय, श्री सीताराम जी की जय, श्री एकादश मुखी हनुमान जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री शिव महापुराण की जय, सनातन धर्म की जय, इष्ट देवता की जय, स्थान देवता की जय, कुल देवता की जय, नगर देवता की जय, सब संत भक्तन की जय। जय जय भोलेनाथ हर हर महादेव। जय जय श्री गिरिजारमण जय जय भूत किशोर। जय जय श्री गिरिजारमण जय जय भूत किशोर। अजय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय गणपति चित चोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय गणपति चित चोर। श्री राम जय जय राम। सत्संग के क्रम में आज श्री शिव महापुराण से वायु संहिता के पूर्व खंड का वर्णन हो रहा है, जिसमें आज पाशुपति योग के विषय में चर्चा हो रही है। ऋषि कहने लगे,
कि हे पवन देव, वह कौन सा श्रेष्ठ अनुष्ठान है जिसमें परोक्ष ज्ञान होकर मुक्ति प्राप्त होती है। वायुदेव बोल रहे हैं, वायुराज, शैवो हि परमो धर्मः श्रेष्ठानुष्ठान शब्दितः यत्रा परोक्षो लक्ष्यते साक्षान्मोक्ष प्रदः शिवः। वायु ने कहा, भगवान शिव का बताया हुआ जो परम धर्म है उसी को श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया है। उसके सिद्ध होने पर साक्षात मोक्षदायक शिव अपरोक्ष हो जाते हैं। वह 5 प्रकार का है। क्या है? परम धर्म, क्रिया, जप, ध्यान, तप और केवल ज्ञान। और फिर परम और अपरम ये दोनों धर्म वेद में कहे गए हैं। पाशुपत योग पर्यंत परम धर्म उपनिषद भाग में स्थित है। अपरम भाग आदि धर्म वह शुद्ध के मुख्य अर्थात अंतर में स्थित है। अपस्वात्माधिकारत्वाद्यो धर्मः परमो मतः साधारणस्ततो अन्यस्तु सर्वेषाम् अधिकारतः। जो परम धर्म है उसमें माया पास रहित आत्माओं का अधिकार है और याग आदि साधारण धर्म होने से इसमें सबका अधिकार है। यह अपर धर्म परम धर्म का साधन है। यह धर्म शास्त्रों में अंगों सहित पुष्ट किया है। शैव शास्त्रों में इसका सांगोपांग विस्तार है। शिव दीक्षा लेने के लिए सभी संस्कार वर्णित हैं। शैव शास्त्र 2 प्रकार का है। एक पहला वेद शास्त्र में श्रौत और दूसरा स्वतंत्र पहले 10 फिर पीछे 18 का हुआ है। कामादि नाम से लेकर सिद्धांत संज्ञा वाला सिद्ध है जो वेद शास्त्र में है उसका 100 करोड़ का विस्तार है, जिसे पाशुपत व्रत परम ज्ञान कहा जाता है। और जो युग में योगाचार को अवतार लेकर शिवजी जहाँ तहाँ शिष्यों को उपदेश करते हैं उसी को संक्षेप करके दधीचि अगस्त्य उपमन्यु ने कहा है। ये संहिताओं के प्रयुक्त करने वाले पाशुपत व्रतधारी कहे जाते हैं। उन्होंने 4 प्रकार से परम धर्म कहा है। उनमें पाशुपत योग का अनुष्ठान ब्रह्मा जी ने कहा था। नामाष्टकमयो योगः शिवेन परिकल्पितः तेन योगेन सहसा शैवी प्रज्ञा प्रजायति। यह अष्टांग योग शिव ने ही कल्पना किया है। उस योग से एक ही शैवी बुद्धि प्रकट होती है। उस बुद्धि के होने से, शैवी बुद्धि के होने से शीघ्र ही परम ज्ञान प्राप्त होता है। और परम ज्ञान प्राप्त होने पर शिव जी शीघ्र प्रसन्न होकर उसे प्रसाद से ही परम योग देकर प्रत्यक्ष होते हैं। और शिव जी के शीघ्र प्रत्यक्ष होने पर संसार का कारण छूट जाता है। तब वह संसार मुक्त होकर शिव के समान हो जाता है। शिव के 8 नाम कौन कौन से हैं? शिव, महेश्वर, रुद्र, पितामह, ब्रह्मा, संसार वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा, ये नाम शिव के प्रतिपादक हैं। शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा ये 5 और शान्यातीत पदे शैवा यहाँ से लेकर यह 3 यह 5 उपाधि के ग्रहण से शिव आदि की संज्ञा धारण करते हैं। उपाधि दूर होने से भेद निवृत्त हो जाता है। यह वह पद नित्य है, पर वाले अनित्य हैं। पदों की प्रवृत्ति में पद वाले मुक्त हो जाते हैं। प्रवृत्ति के अंतर में उपाधि से फिर पद की प्राप्त होती है। आदि के 5 नाम आत्मा अंतर के नाम वाले हैं। अन्यत्तु तृतीयं नाम उपादानादि योगतः त्रिविधोपाधिवचनाच्यु एवानुवर्तते। संसार वैद्य सर्वज्ञ परमात्मा ये 3 माया के अवलंबन से होते हैं। 3 प्रकार के उपाधि वचन से शिव का ही ग्रहण है। अनादि गुण का संबंध प्राग भाव से, स्वभाव से संबंध वाले अत्यंत परिशुद्ध आत्मा, कल्याण गुण, धन जो ईश्वर है वो ही शिव है। 23 तत्वों से प्रकृति परे है, प्रकृति से भी परे है। वह 25वां पुरुष है जिसको वाचक भाव से वेद के आरंभ में ओंकार कहते हैं। और जो वेद और उपनिषद में प्रतिष्ठित है, प्रकृति में लीन और उससे भी परे है, वही महेश्वर है। उसी के अंतर अधीन प्रकृति है। प्रकृति पुरुष की वश्यता उसी के अधीन है। माया के विक्षोभ करने वाले नारायण पुरुष हैं। वह महेश्वर के संबंध से युक्त हैं। वह कालात्मा परमात्मा आदि स्थूल सूक्ष्म कहे जाते हैं। रुद्र दुःखम दुःख हेतुर्वा तद्रावयति नः प्रभु
रुद्र इत्युच्यते सद्भि शिवः परम कारणम। रुद्र दुख व दुख के हेतु को नाश करने से वह रुद्र कहते हैं। सत्पुरुषों ने उसे ही परम कल्याण परम कारण शिव कहा है। शिव तत्व से प्रारंभ कर भूमि पर्यंत शरीर आदि और घटादि व्याप्त करके शिव अधिष्ठित हैं। सबके पितृभाव में होने से पितामह कहलाते हैं। जिस प्रकार वैद्य रोगों का निवर्तक है, अनेक प्रकार से दान से दवा करता है, उसी प्रकार प्रकृति के कर्म ज्ञान रूपायों से मुमुक्ष और कामुकों को क्रम से लय और मोक्ष के अधिकारानुसार प्रवृत्त करता है। ईश्वर नित्य संसार के मूल का निवृत्त करने वाला जगतपति तत्व के ज्ञाता को संसार वैद्य कहा गया है। अब शब्दार्थ विषयों के 10 ज्ञान सिद्ध के अर्थ ज्ञानेन्द्रीय और कर्मेंद्रीय होने से भी त्रिकाल में होने वाले स्थूल और सूक्ष्म भावों को जीवगण जीव तत्व के मल के कारण को नहीं जान सकते और संपूर्ण अर्थों के ज्ञान न होने पर भी सदाशिव जो वस्तु जिस प्रकार स्थित है उसे बिना यत्न के जानते हैं। इस कारण उनको सर्वज्ञ कहते हैं। वह सर्वात्मा हमेशा इन परम गुणों से युक्त रहता है तथा अन्य जीवों की आत्मा से पृथक है, इसी से परमात्मा है। आचार्य गुरु के पास इन 8 नामों को असहित प्राप्त कर शिवादिक 5 नामों से निवृत्ति आदि कल्प ग्रंथियों को यथाक्रम से भेदन कर और शोधन कर इन नामों को आवर्तन करके उद्धात अर्थात प्राणवायु से अपानवायु का अभिघात करके मूलाधार से वायु को प्रेरणा कर वायु से सिर को ताड़न करता अर्थात प्राण से रहित प्रेरित होकर यदि अपान पीड़ित होकर सिर तक जाकर निवृत्त हो जाए उसी का नाम उद्वात है और उससे रहित का नाम निरुद्धात है। इससे हृदय कंठ तालु भूमध्य ब्रह्मरंध्र युक्त इन कला ग्रंथि रूप भूत इंद्रिय मनोबुद्धि वासना कर्म वायु और विद्या इन पूरी के आकार 8 को भेदन कर मध्य नाड़ी सुषुम्ना द्वादशक युक्त हृदय कमल में स्थित चंद्र के ऊपर शिव के प्रभाव में अपनी आत्मा को ले जाकर पीछे चाहे उसे उतारे व न उतारे, वह अपने कारण के यथा योग्य लय हो जाने से शाक्तेनामृतवर्षेण संसिक्तायाम तनो पुनः अवतारे स्वमात्मानम् अमृतात्मा कृतिम हृदय। शक्ति की अमृत वर्षा से सींचने पर फिर अपने शरीर में अमृतात्मा आत्मा को हृदय में उतार कर 12 दल हृदय कमल में चंद्र से ऊपर श्वेत कमल में भक्तवत्सल शंकर को स्थित हुए देखे। अर्धनारीश्वर जो मधुर मूर्ति युक्त हैं उन कांतिमान को नामाष्टक से हृदय में ध्यान करके मनुष्य स्वस्थ चित्त हो भुक्ति रूप फूलों से पूजा करे, नामाष्टक का जाप करे, नाभ में 8 आहुतियों का हवन कर नमस्कार रूप पूर्ण आहुति दे, 8 पुष्पों से अनंत का पूजन करे, फिर हाथ में जल लेकर अपने आत्मा को निवेदन करे। इससे पाशुपत ज्ञान प्राप्त होकर योग प्राप्त हो मुक्त हो जाता है। पाशुपत व्रत क्या है? ऋषि कहने लगे, जब आपको पाशुपत व्रत के विषय में बताने की कृपा करिए। वासुदेव जी कहने लगे, हे ऋषियों, पाशुपत व्रत अथर्वशीरस उपनिषद में वर्णित है। इसका समय चैत्र की पूर्णमासी और शिव स्वीकृत क्षेत्र बाघ पवित्र स्थान में त्रयोदशी के दिन अग्निहोम के बाद आचार्य की पूजा कर प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेकर सफ़ेद वस्त्र पहनकर सफ़ेद यज्ञोपवीत सफ़ेद माला और श्वेत चंदन लगाकर कुशासन पर बैठकर हाथ में कुशा लेकर 3 प्राणायाम कर उत्तर व पूर्व मुँह करके मैं यह पाशुपत व्रत करने का संकल्प करता हूँ जब तक शरीर रहे तब तक, अथवा तदर्धम वा मास द्वादशकम तुवा तदर्धम वा मास में किमथापि वा 12 वर्ष तक 6 वर्ष तक 3 वर्ष अथवा 12 मास 6 मास और 3 मास अथवा 1 महीने 12 दिन 6 दिन 3 दिन अथवा एक ही दिन के व्रत का संकल्प करे। फिर बिरजा होम के लिए अग्नि को लेकर घी समझा और चल से हवन करे। पूर्णाहुति के उपरांत पंचाक्षर 2 मूल मन से हवन करे। मेरे शरीर के सभी तत्व शुद्ध हो जाएं, ऐसा स्मरण करता जाए। पंचभूत तन्मात्रा पंच कर्मेंद्रीय ज्ञान और कर्म के भेद से इनके 5-5 भाग हैं। तत्त्वचादि साध धातु प्राणादि वायु मन बुद्धि अहंकार गुण प्रकृति पुरुष राग विद्या कला नियति काल माया शुद्ध विद्या महेश्वर सदाशिव शक्ति और शिव तत्व क्रम से तत्व कहे गए हैं। इन विरज अर्थात मल रहित मंत्रों से हवन करने से व्रती पाप रहित होकर
शिव कृपा प्राप्त कर ज्ञानवान हो जाता है। फिर गाय का गोपर लेकर पिंड बनाकर अग्नि में रख दें। उस दिन प्रति हविव्यान खावें। फिर चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल प्रथम दिन का कृत्य करके निराहार रहकर पूर्व के दिन यह सब कृत्य कर होम के पीछे रुद्राग्नि को शांत कर भस्म धारण करे। ततश्च जटिलो मुंडी शिख एक जट एव वा भूत्वा स्नात्वा ततो बीजे जलज्जत दिगंबरः। फिर जटा जोट या मुंडी त्याग केवल शिखा मात धारण कर स्नान कर लोक लज्जा त्याग कर दिगंबर हो जाए, अथवा कसाय वस्त्रो चर्म चीर वस्त्र धारण करे, एक वस्त्रो धारे वलकल या मेखला धारण करके रहे। फिर पैर धोकर 2 बार आचमन कर शरीर में भस्म लगावें। अग्नित भस्मो इस अथर्ववेद के 6 मंत्रों से सिर से लेकर चरण तक इस पर 100 ओंकार का उच्चारण कर पूरे शरीर में भस्म लगावे। फिर त्रयाविषम जगदंडे मन से त्रिपुण्ड लगावे और पाशुपत से पशुपन त्याग करे। 3 संध्याओं में इस व्रत को करे और सनातन महादेव का पूजन करे। 8 दल का सुवर्ण का कमल नवरत्नों से अलंकृत कर कर्णिका और केसर के सहित पद्मासन को कल्पना करे। अभाव में लाल श्वेत कमल स्थित करे। यदि यह भी न हो सके तो भावना के कमल की स्थित करे। उसमें छोटी सी स्फटिक की लिंग मूर्ति करके क्रम से पूजन करे। पंचगव्यादि पवित्र विस्तार पूर्वक यथा योग साहस कमलों से स्नान करावे। गंध द्रव्य कपूर चंदन आदि कुमकुम या सब वस्तु वेदी सहित लिंग को चढ़ाकर बिल्वपत्र श्वेत पद्म रक्त पद्म नील कमल तथा दूसरे सुगंधित द्रव्य अक्षत दूर या धूप दीप तथा नैवेद्य प्रदान करे। अपनी इष्ट वस्तु इस व्रत में अर्पण करे। श्रीफल उत्पल सहस्र कमल चढ़ाने चाहिए अथवा कम से कम 108 चढ़ाने चाहिए। उसमें बेलपत्र अवश्य चढ़ावें। 1 सुवर्ण का कमल 1000 कमलों में से श्रेष्ठ है। धूप देकर चंदन लगाना। कृष्ण अगर घोर नामक मुख में चंदन, सद्योजात में मनशिला, कामदेव मुख में चंदन, पौरुष में हरताल, ईशान में भस्म लगावे। कोई विद्वान इस प्रकार बताते हैं। क्या बताते हैं? पौरुषे गुग्गलम सद्दे सौम्ये सौगंधिकम मुखे ईशाने पीयूषीरादि देयाद धूपम विशेषतः। सद्योजात के मुख में गुग्गल, सौम के मुख में सुगंधित द्रव, ईशान में उशीराद की धूप विशेष कर देनी चाहिए। तो अब आगे भस्म धारण के लिए भी बताए हैं कि रुद्र अग्नि का जो परमवीर है वही भस्म कहलाता है। जो वो पुरुष भस्मनिष्ठ हैं उनके सभी दोष दूर हो जाते हैं। भस्म स्नान पवित्र करता है। भस्मनादिक सर्वांगो भस्म दीपत त्रिपुंड कहा। भस्म स्नायी च पुरुषो भस्मनिष्ठ इत स्मृतः। अर्थात जिसके शरीर में भस्म लगा है, जिसका त्रिपुंड भस्म से दीप्तिमान है, वह पुरुष ब्रह्मनिष्ठ कहलाता है। भस्म स्नान का व्रती स्वयं महेश्वर हो जाता है। भस्म सयों का परम अस्त्र है। इसी से उपमन्यु की आवदा का निवारण हुआ था। इस प्रकार यत्न से पाशुपत व्रत करना चाहिए और धन के समान भस्म का संग्रह करना चाहिए। है रुद्र अग्नि का परम वीर जग में वह भस्म कहाती है रुद्र अग्नि का परम वीर जग में वह भस्म कहाती है। करती है सारे दोष दूर और जग में श्रेष्ठ बनाती है। करती है सारे दोष दूर और जग में श्रेष्ठ बनाती है। जिसके शरीर में भस्म लगी वह ब्रह्मनिष्ठ कहलाता है। जिसके शरीर में भस्म लगी वह ब्रह्मनिष्ठ कहलाता है यही पाशुपत व्रत जग में वह ही शिव भगत कहाता है यही पाशुपत व्रत जग में वह ही शिव भगत कहाता है। श्री राम जय राम जय जय राम। उपमन्यु आख्यान के विषय में बता रहे हैं कि ऋषि कहने लगे, हे वायुदेव, अब आप हमें यह बताने कृपा करें कि उपमन्यु ने बाल्यावस्था में दूध के निमित्त तप करके शिव की कृपा किस प्रकार प्राप्त की थी। अब वायुदेव कहने लगे, हे ऋषियों, उपमन्यु कोई साधारण बालक नहीं था। वे जन्मांतर से भी सिद्ध थे। किसी कारण बस प्रारब्ध नष्ट होने से मुनि कुमारता प्राप्त हुई थी। उनके तप से प्रसन्न होकर उनको दूध का सागर और गणेशत्व प्रदान किया गया था। एक दिन उपमन्यु ने
अपने मामा के पुत्र को दूध पी करके बैठा देखा। उपमन्यु कहने लगा, माता मैं भी दूध पीऊँगा। तब माता अपने पुत्र को आलिंगन कर कहने लगी, रोने लगी। बालक भी दूध की याद करके रोने लगा। हाँ, तब माँ ने अन्न के दाने पीसकर पानी मिलाकर दे दिया। उपमन्यु उस बनावटी दूध को पीकर बोला, माया दूध नहीं है। माता कहने लगी, बेटा सभी नदियाँ रत्न से परिपूर्ण हैं, लेकिन वे रत्न और स्वर्ग शिव कृपा से हीनों को प्राप्त नहीं होते हैं। राज्यम स्वर्गम च मोक्षम च भोजनम शीर संभवम न लभन्ते प्रियाण्डे साम न तुष्यन्ति यदा शिवः। हे पुत्र, राज्य स्वर्ग मोक्ष दूध के भोजन इन प्राणियों को नहीं प्राप्त होते जिन पर शिव जी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे पुत्र, हम वनवासियों के पास दूध के साधन कहाँ हैं? मैं दरिद्रता से भागहीन हूँ, फिर भी तू दूध के लिए ही रो रो कर मुझे दुखी कर रहा है। बिना शिव की कृपा के तुझे दूध की प्राप्ति नहीं होगी। अब तू उन्हीं शिव पार्वती के चरणों की वंदना आराधना कर, वे ही तेरे सभी मनोरथों को पूर्ण करेंगे। उपमन्यु कहने लगा, हे माता शोक मत करो। यदि सांब साधक शिव कहीं हैं तो मैं शीघ्र वर देने से उन्हें प्रसन्न करके दूध का सागर लाऊंगा। माता कहने लगी, हे पुत्र, मेरे मन में जो बात थी वही तूने भी मुझे सुनाई है। अब तू बिना विलंब के शिव जी का भजन कर, क्योंकि सारा जगत उन्हीं का किया हुआ है। ब्रह्मा आदि उनके दास हैं, अनेक दास हैं, वे ही लोग कल्याण करता हैं। उन्हीं का प्रीत से भजन करना। उनका मंगलदायक मंत्र ओम नमः शिवाय है। ओंकार सहित जो 7 करोड़ मंत्र हैं वो इसी में लय होकर इसी में से निकलते हैं। प्रबलस्य तथाभेशे मंत्रो मंत्रांतरादपि सर्वरक्षा क्षमोऽप्येषे नापरः कश्चिदिष्यति। हे पुत्र, यह मंत्र दूसरे मंत्रों से प्रबल है, इससे परे कोई इच्छा नहीं करता। यह सबकी रक्षा करने में समर्थ है। मेरे बताए मंत्र को जप कर सिद्धि प्राप्त कर। हमारे पिता के समीप से मैंने विरजाग्नि से उत्पन्न भस्म जो कारण सिद्ध और महाप्रति को दूर करने वाला है ग्रहण किया है। ऐसा कहकर भस्म देकर शिवस्तु तेरा कल्याण हो, ऐसा कहकर तपस्या को विदा किया। अब माता से आज्ञा पाकर हिमालय पर जाकर 8 ईंटों का स्थान बनाकर मिट्टी का लिंग बनाकर पार्वती सहित शिव का आह्वान कर पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करता हुआ वन के पत्र और पुष्पों से पूजा करता हुआ तप करने लगा। उस कृष्णकाय बालक को तप करता हुआ देखकर राक्षस भाव को प्राप्त मुनि उनकी तपस्या में विघ्न डालने लगे। परंतु उपमन्यु आर्तनाद से नमः शिवाय इसी मंत्र को जपता रहा। उस शब्द को सुन वो राक्षस भाव को प्राप्त मुनि जो मरीज जिसके हिसाब से राक्षस बने थे, राक्षस भाव को त्याग कर उपमन्यु की सेवा करने लगे। अब उपमन्यु के तब से चराचर जगत प्रदीप्त हो गया। तब सभी देवों ने विष्णु भगवान के पास जाकर जगत के दग्ध होने का समाचार सुनाया। भगवान विष्णु ने शिव जी के पास जाकर के उपमन्यु के तप का सारा समाचार सुनाया। देवताओं की प्रार्थना सुनकर शिव जी सफ़ेद हाथी पर चढ़कर उपमन्यु के पास जाकर कहने लगे, मैं तेरे तप से प्रसन्न हूँ। इंद्र के रूप में आए हुए शिव जी को देखकर प्रणाम कर उपमन्यु कहने लगे, हे देवेंद्र, आपने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। इंद्र रूप में शिव जी बोले, मैं तेरे तप से प्रसन्न हूँ, वर मांग ले। उपमन्यु बोला, यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो यही दे दो कि मेरी शिव जी में दृढ़ भक्ति हो जाए। इसे सुनकर इंद्र बने शिव जी बोले, तुम नहीं जानते कि मैं देवों का देव देवराज इंद्र हूँ, सभी मुझे प्रणाम करते हैं। मद भक्तो भो विप्रसे मामेवार्चय सर्वदा ददामि सर्वं भद्रम त्यज रुद्रम च निर्गुणम। हे विप्रसी, तू तेंद्र मेरा भक्त होकर सदा मेरी अर्चना कर, तेरा कल्याण हो। मैं ही तुझे सब कुछ दूंगा। तू उस निर्गुण रुद्र को त्याग दे। निर्गुण रुद्र से तेरा क्या कार्य बनेगा? जो देवताओं की पंक्ति से बाहर होकर पिशाचपन को प्राप्त हुए हैं। उनकी बात को सुन उपमन्यु कहने लगे, हे देवराज, आप रुद्र को नहीं जानते, उनकी निंदा मत करो। वो ब्रह्मा विष्णु और महेश के भी उत्पादक हैं, प्रकृति से परे हैं, पर मैं तो उन्हीं से वरदान प्राप्त करूंगा। शिव निंदा करने वाले तथा सुनने वाले दोनों पाप के भागी होते हैं। शिव निंदक को तुरंत ही मार देना चाहिए। अरे शांत शाम्भु श्रीपति अपबाधा, सुनिए जहाँ तहाँ असिमर जादा। संत शाम्भु श्रीपति अपबाधा, सुनिए जहाँ तहाँ असिमर जादा।
काटिए तासु जीभ जो बसाई, काटिए तासु जीभ जो बसाई, सवन मूंदिनत चलिए पराई, सवन मूंदिनत चलिए पराई। तो ऐसा कहकर उपमन्यु ने अपने दूध की इच्छा का त्याग न कर इंद्र रूपी शिव को मारने के उद्देश्य से घोर भस्म ले उसे अघोर मन से अभिमंत्रित कर घोर शब्द किया और शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके अपने देह को त्यागने को तत्पर हुए। जब शिव जी ने यह सब देखा तो उस अघोरास्त्र को शिव आज्ञा से नंदी ने ग्रहण किया और शिव जी ने अपने असली रूप में आकर उपमन्यु को अनेकों दूध दही अमृत और घी सागर दिखाए। उपमन्यु ने जब शिव जी को देवी सहित वृक्ष पर सवार देखा तो नम्र होकर उनके चरणों में गिर गया। सभी देवता जय जयकार करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। शिव जी कहने लगे, भक्ष्य भोग ज्ञान्य यथा कामम बांधवैर्भुंक्षो सर्वदा, सुखी भव सदा दुखा निर्मुक्तो भक्तिमान मम। हे पुत्रो, तुम सदा बंधु बांधवों सहित यथा योग्य भक्ष्य भोज कर सदा सुखी रहो, सभी दुखों से रहित होकर मेरी भक्ति में तत्पर हो। कहते हैं, मैंने तुमको पुत्र बनाकर क्षीर सागर मध दही अन्य घृत भात फल आदि के सागर तथा मालपुओं के पर्वत प्रदान किए हैं। अमृत तथा गणपति भी प्रदान किया है। देवी ने भी उपमन्यु का सिर सूंघकर अमृत प्रदान किया। उपमन्यु बोला, मुझे अब आप अपना सानिध्य दीजिए और अपने बंधु बांधवों में श्रद्धा भाव दीजिए। शिव जी कहने लगे, पुत्र तुम अजर अमर होकर महायशस्वी और ज्ञानवान होगे। तुम्हारे पुत्र बहुत अच्छे रहेंगे, सदैव तुम्हारी मुझ में भक्ति बनी रहेगी। ऐसा कह करके शिव जी उस स्थान से अंतर ध्यान हो गए। उपमन्यु तू अजर अमर होगा, जग में शिवगण कहलाएगा। उपमन्यु तू अजर अमर होगा, जग में शिवगण कहलाएगा। मधु दूध दही के कुंड मिले, जग में अति ही सुख पाएगा। मधु दूध दही के कुंड मिले, जग में अति ही सुख पाएगा। श्री राम जय जय राम। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। एकादश मुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय।